जय भीम, जय भारत। मैं महंत माझी सशक्त भारत चैनल पर इंजीनियर हरिकेश्वर बाबू के साथ आज बात करेंगे बिहार की राजनीति में जो नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी एनडीए के दोनों बड़े दिग्गज नेता हैं। एक तो मुख्यमंत्री हैं, एक तो भाजपा के जिला ये बिहार के अध्यक्ष बनाए गए थे सम्राट चौधरी। इन्होंने पहले पगड़ी बांधे हुए था कि हम किसी को हटाएंगे तब अपना पगड़ी खोलेंगे। नीतीश कुमार को हटाने नीतीश को वही मैंने मुख्यमंत्री से हटाएंगे तब अपना पगड़ी खोलेंगे। तो देखते हैं कि नीतीश कुमार ने उन्हीं को पगड़ी खिलवा दिया और अध्यक्ष पद से उनको 1.5 साल के अंदर में ही हटा दिया गया। इसका क्या कारण है हम जानेंगे कि हरकेश्वर बाबू से कि ये दर्शकों को बतावे कि इसमें क्या रहस्य छुपा हुआ है। देखिए, आप देखेंगे कि जब नीतीश कुमार अलग हुए जी और आके महागठबंधन के साथ थे तो उस समय मान लीजिए कि सम्राट चौधरी को आगे बढ़ाया गया। वोकल थे और एग्रेसिव थे, तो उसके इस कैरेक्टर को लेकर आगे किया गया था कि यही नीतीश का जवाब है, ठीक है। और इसीलिए उनको अध्यक्ष भी बनाया गया और उसी को क्योंकि एग्रेसिवनेस को, आक्रामकता को प्रदर्शित करने के लिए उन्होंने पगड़ी बांधा और ऐलान किया कि जब तक हम नीतीश कुमार को कुर्सी से हटाएंगे नहीं तब तक हम पगड़ी नहीं खोलेंगे, ठीक है। ये आक्रामकता दिखलाने के लिए था। आज जैसा अपेक्षा मान लें कि बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व कर रहा था, उस अपेक्षा के अनुरूप ये काम कर रहे थे, ठीक है। लेकिन ऐसा स्थिति हुआ पलटा कि नीतीश कुमार फिर महागठबंधन को छोड़ के चले आए एनडीए में। अब एनडीए में चले आए तो अब तो हो गया फिर, लेकिन फिर भी उन पर नेतृत्व ने, केंद्रीय नेतृत्व विश्वास किया और उनको डिप्टी सीएम ही बनाया, डिप्टी सीएम ही बनाया। और भले उनका पगड़ी खोलने वाला बात तो ख़त्म हो गया, लेकिन अंत में उन्होंने पगड़ी अपना उतारा है कि नहीं, इसलिए कि अब कोई उपाय नहीं था। लेकिन 1.5 साल के अंदर में ही उनको अध्यक्ष पद से हटा दिया। ये बड़ा, जिस पर आप बहुत विश्वास करते थे, आक्रामकता था, तो पहला तो ये कारण है कि अब आक्रामकता की जरूरत नहीं थी, इसलिए कि आप ही की सरकार है, नीतीश कुमार की सरकार है। और नीतीश कुमार बहुत मजबूत मान लेंगे पोजिशन में अभी हो गए हैं, क्योंकि केंद्र सरकार में बीजेपी की स्थिति खराब हुई है, कमज़ोर हुई है और इन्हीं पर टिका हुआ था। इसलिए अब नीतीश के सामने आक्रामकता लाने वालों की वहाँ कोई जगह नहीं होना चाहिए। एक तो ये कारण मान लीजिए। दूसरा कारण हमको जो लगता है कि देखिए ये क्या कहते उपेंद्र कुशवाहा, हाँ, उपेंद्र कुशवाहा जो है एज ए कुशवाहा लीडर स्थापित हो गए थे, ठीक है। और बीजेपी के तरफ से सम्राट चौधरी को एज ए नेतृत्व उभारा जा रहा है कुशवाहा समाज से। कुशवाहा समाज में कि कुशवाहा का असली नेता सम्राट चौधरी को बनाया जा रहा था। नहीं, यही है, अब ये नहीं है। और चूंकि अब तालमेल जो हो गया और उपेंद्र कुशवाहा भी लड़े एनडीए में आके, तो ये जो कन्फ्यूजन हो गया कि भाई कुशवाहा का ये नेता कि वो नेता है, तो ये दोनों में कन्फ्यूजन का स्थिति जो उत्पन्न हुआ, जिसके चलते भी प्रॉब्लम हुआ कि आप देखिए कुशवाहा अपने हाथ हरे नहीं, उसमें कहा जाता है कि सम्राट चौधरी भी हरवाने रहे चाहे मत रहे, अभी तो कहने के लिए कुछ भी नहीं कहता है। लेकिन आप देखेंगे कि वो बिहार गए, उसके बाद कुशवाहा का वोट आपको वहाँ भी नहीं मिल पाया, औरंगाबाद में, आरा में नहीं मिल पाया, ये पाटलिपुत्र में नहीं मिल पाया, बक्सर में नहीं। जो इधर जो है, जो लास्ट फेज का जो चुनाव हुआ और फर्स्ट फेज का मान लीजिए जो औरंगाबाद, तो वहाँ पर कुशवाहा का वोट नहीं मिला। ये कन्फ्यूजन में कि अब बताइए बीजेपी एक तरफ कहती थी कि हमारा सम्राट चौधरी कुशवाहा का नेता है, और दूसरी तरफ मान लीजिए कि उपेंद्र कुशवाहा स्टेब्लिश थे। तो दोनों में ये टकराव और लोगों में लगा कि भाई ये नेता कि वो नेता है, इसलिए कहा कि हटाओ दोनों में से कोई नहीं, कंफ्यूजन में किसी तीसरे को दो भाई, हटाओ दोनों आपस में एक गठबंधन में रहकर दो को नेता मान लीजिए बन रहा। तो इसीलिए इसको दुरुस्त करने के लिए कि नहीं, असल में कुशवाहा का नेता यही है, कौन, उपेंद्र कुशवाहा। इसीलिए ये शो भी करना था और नीतीश कुमार को भी संतुष्ट करना था, इसीलिए कम समय में इनको हटा दिया गया। अब देखिए हो सकता है कि डिप्टी सीएम को पद से भी उनको हटाया जाएगा, इसलिए कि वो रहेंगे डिप्टी सीएम तो फिर
ये परवेज में कुशवाहा का नेता के रूप में तो स्थापित होते रहेंगे ना। तो कुशवाहा के रूप में तो स्थापित करना चुनाव और वोट लेना है, तो उपेंद्र कुशवाहा को क्योंकि पहले से स्थापित थे, हाँ है ना। तो उनको गिराने के लिए इनको किया गया था, लेकिन अब तो सिचुएशन चेंज कर गया, जिसके कारण ये सब समस्या है। लेकिन खैर हमको लगता है कि इतना तो बात हो गई है कि नहीं। हाँ, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।